चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का भी क्वेश्चन नंबर 19 है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखा था कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, कह रहे शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्किल। मतलब एक हमारे पास जो है ये सर्किल दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्किल है। इस सर्किल के अंदर क्या हमारे पास रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है। ये रेक्टेंगल मान लिया, अगर ये रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया ABCD, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्किल, ठीक है, गिवन फिक्स सर्किल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। कहने का मतलब है कि अगर इसके अंदर ये जो रेक्टेंगल है अगर ये स्क्वायर बन जाए तो इसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। या अल्टीमेटली ये भी कह सकते हैं कि जो भी इसके अंदर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये रेक्टेंगल, ठीक है, इसका एरिया अगर हम मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है। अगर ये सेंटर है तो ये हम डायमीटर खींच देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट O ले लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, सर्किल का डायमीटर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या है कि हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है इसका हमें एरिया निकालना है। जैसे ही एरिया हम मैक्सिमाइज़ करेंगे, ठीक है, तो यही रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे समझना है, यहाँ पर जो ट्रिक है वो ट्रिक और आइडिया ये है कि जो दिया जाता है फिगर गिवन, ठीक है, उसका पैरामीटर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर्किल दिया गया है तो सर्किल की रेडियस जो होगी वो एज अ कांस्टेंट, ठीक है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, रेक्टेंगल की वो L ले लेते हैं, ठीक है, और जो ब्रेथ है उसको हम लोग B ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास जो एरिया क्या होगा इसका, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज़ टू कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो A इज़ टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हमारे पास क्या है, एरिया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमें सपोज़ करनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हम सर्किल के पैरामीटर के फॉर्म में हम उसको सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पर लेंथ ब्रेथ है ही नहीं, तो जो हम जो है रखें यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दो डायमेंशन दी गए, किन्हीं दो को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं दोनों को किसी तीसरे, ठीक है, में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम सपोज़ कर लें कि ये एंगल थीटा, ठीक है, और रेक्टेंगल के सारे एंगल हमें पता है 90 के होते हैं, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल CBA, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल CBA, तो CBA में हमें क्या मिल जाएगा, एंगल CBA, ठीक है, एंगल CBA हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम इसको, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग देखें, ठीक है, रेडियस अगर हम लोग ने R ली थी तो यहाँ से यहाँ तक की R होगी, यहाँ से यहाँ तक की R होगी, तो पूरा डायमीटर कितने का हो जाएगा, पूरा जो AC होगा वो हमको कितने का मिलेगा, AC मिल जाएगा हमारे पास 2R, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें इसमें अगर हम लोग साइन थीटा ले लें, ठीक है, तो साइन थीटा अगर ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल CBA में साइन थीटा लेते हैं, तो साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग देखें तो BC अपॉन AC हमें मिल जाएगा, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, B दी गई, और AC हमारे पास 2R है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास ब्रेथ निकल जाएगी 2R साइन थीटा, ठीक है, 2R साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस देखें, क्योंकि हमें बेस चाहिए तो कॉस का यूज़ कर लेते हैं। कॉस अगर देखें तो कॉस हमें क्या मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AB अपॉन AC हमें मिलेगा, ठीक है। तो AB अपॉन AC अगर हमें मिलेगा, ठीक है, तो AB की वैल्यू तो हमारे पास L दी गई है, और AC हमारे पास कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम L की वैल्यू देखें तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2R cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों ही आ गए, दोनों को हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एरिया क्या फॉर्म होगा, ठीक है, अगर हम अब देखें तो A इज़ टू हमारे पास कितना है, लेंथ हम रख देते हैं, लेंथ हमारे पास कितनी है, ये 2R, ठीक है, 2R cos थीटा आई है, इंटू ब्रेथ हम रख देते हैं, ब्रेथ हमारे पास कितनी आई है, ब्रेथ हमारे पास आई है 2R साइन थीटा, ठीक है, क्या निकल कर क्या आया है, 2R साइन थीटा। तो एरिया अब हमारा कितना फॉर्म हो गया, एरिया हमारे पास हो गया 2R स्क्वायर, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा की आइडेंटिटी लगा देते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लेके क्या बना दिया, साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर R एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। थीटा के रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट, फिर डबल डेरिवेटिव से हम चेक करेंगे कि ये क्या होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थीटा, ठीक है, वी गेट। तो देखिए हमको क्या मिलता है,
अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी थीटा, ठीक है, डी ए अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 2r² तो ऐसे ही रहा। साइन थीटा का अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, फिर चेन रूल से 2 थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, वैल्यू ऑफ थीटा, यह कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना हो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा पुटिंग, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग डी ए अपॉन डी थीटा, डी ए अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये 4r² cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि 4r² तो कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 ही से बड़ा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये cos 2 थीटा को इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं, ठीक है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास अगर हम लोग देखें तो 0 cos में कितने की वैल्यू होती है, ठीक है, 90 की। तो हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 90, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90/2 मीन्स कितना आ जाएगा 45, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 45। अब हम चेक करेंगे, ठीक है, कि जो थीटा निकला है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया इट मीन्स कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, टू इक्वेशन 1, मतलब डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डबल डेरिवेटिव निकल आएगा तो कितना आ जाएगा, d2a अपॉन डी थीटा 2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 4r² को तो ऐसे ही रखते हैं, cos 2 थीटा का अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का sin 2 थीटा, ठीक है, फिर 2 थीटा का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, हमारे पास मिल गई माइनस ये 8r² और sin 2 थीटा है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं एट थीटा की वैल्यू, ठीक है, 45 पर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो d2a अपॉन डी थीटा 2, ठीक है, कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा हमारे पास -8r², और अगर हम यहाँ पर 45 रखते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1, टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी -8r² विच इज़ लेस दैन 0, ठीक है, जो क्या हो जाएगा, लेस दैन 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। एंड हेंस एरिया इज़ मैक्सिमम, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर एरिया मैक्सिमम हो गया तो अब हम लेंथ ब्रेथ जैसे ही देखेंगे तो ये क्या बन जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा ABCD जो लिया है ये स्क्वायर होगा। तो लेंथ कितनी थी हमारे पास, लेंथ हमारे पास 2r cos थीटा थी, ठीक है। तो L इज़ टू कितना हो जाएगा, L इज़ टू हमारे पास हो जाएगा 2r cos थीटा मतलब cos 45। तो अगर हम cos 45 देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2r 45 की वैल्यू 1/√2, और अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2r, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी √2r। सिमिलरली ब्रेथ भी अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेथ भी कितना आ जाएगा, √2r आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि ये जो ABCD हम लोग ने ले रखा है, ठीक है, ये ABCD जो रेक्टेंगल जो ले रखा था ये क्या होगा, एक्चुअल में ये होगा एक स्क्वायर, ठीक है। अगर ये स्क्वायर होगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास NCERT का क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हम लोग ने देखा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या कह रहे हैं कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज़ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर हम लोग ने ले लिया है, ठीक है।
अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये पोर्शन हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर आ गया। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। ठीक है, मतलब इसमें क्या दिया गया, इसका सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, सरफेस एरिया हमारे पास क्या दिया गया है, सरफेस एरिया इसका गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है। और कह रहे हैं कि हमें शो करके दिखाइए, क्या शो करके दिखाना है हमको, मैक्सिमम वॉल्यूम, सरफेस एरिया गिवन एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट। ठीक है, वॉल्यूम जब हम इसका मैक्सिमाइज़ करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, हाइट जो होगी वो डायमीटर के इक्वल आ जाएगी। तो हमें इसको क्या करना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। ठीक है, इसके वॉल्यूम को जैसे हम मैक्सिमाइज़ करेंगे तो हमारे पास जो h होगा वो 2r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, h = 2r। ये हमें प्रूफ करना है। मतलब अगर इसकी रेडियस हम लोग r ले लेते हैं तो डायमीटर के इक्वल होना चाहिए, और इसकी हाइट को हम लोग क्या ले रहे हैं, इसकी हाइट को हम लोग ले रहे हैं h। ठीक है, ये स्मॉल h इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, आइए अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, S = हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में r + h। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अगर हम देखें तो एक्सपैंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2πr² प्लस ये हो जाएगा 2πrh। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सरफेस आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V = कितना होता है, V = हमारे पास कितना हो जाएगा, πr²h। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ का मतलब क्या करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके हम इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके 2 पैरामीटर हैं। ठीक है, एक r है और एक h है सिलेंडर के, तो किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करके हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब हमने जैसा कि कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर जो चीज़ गिवन है, ठीक है, तो उसका पैरामीटर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब नोटेशन उसका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे सरफेस गिवन है तो s को एज हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, h की। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, h की निकालनी है। तो s - 2πr² = 2π, ठीक है, RH। तो यहाँ पर h की वैल्यू निकालना थोड़ा आसान है। ठीक है, तो वरना r को हम h में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, अब 2πr इधर डिवाइड कर दें तो h की वैल्यू हमको क्या मिल गई, s - 2πr² अपॉन ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन 2πr। ठीक है, ये h की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। ये वैल्यू उठा करके हम वॉल्यूम में रख देते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा V = हमारे पास आ गया πr², और h की वैल्यू हमको क्या मिली, h की वैल्यू मिली s - 2πr² अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 2πr। ठीक है, आइए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। V = πr² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, s πr² माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2π² और r की पावर 4। ठीक है, या हम सिंपली यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर ही कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है इसको बाहर ही कैंसिल आउट कर लेंगे ताकि वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले ही क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पाई को पाई से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, और एक r को r से कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी r ब्रैकेट में हमारे पास कितना आ जाएगा, s - 2πr² और नीचे 2 बचेगा। ठीक है, r को आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो V = हमारे पास कितना हो जाएगा, SR - 2πr³ अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, r के रिस्पेक्ट में इस वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा dv/dr। ठीक है, dv/dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एस आर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा एस। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है 2πr³ है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एस कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6πr²/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। ठीक है, 6πr² आ गया। अब आर की वैल्यू यहाँ पर हम चेक करेंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर हम वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आर की वैल्यू जो मिलेगी वो एज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही काम करेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही आएगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर या टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर पुटिंग या क्रिटिकल पॉइंट पुटिंग dv/dr, ठीक है, इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, s - 6πr²/2 = 0। ठीक है, तो हम देख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या मिल जाएगा, s = 6πr²। या हम कहें कि r² की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी हो जाएगी, r² की वैल्यू हो जाएगी s/6π। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास r की आ गई। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम डबल डेरिवेटिव से देखेंगे जो r निकला है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r वी गेट। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा d2v डेरिवेटिव को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2v/dr2 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब जैसा कि मैंने बताया था s कांस्टेंट की तरह काम करता है, s का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो माइनस अब 6πr² करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2πr, और डिनोमिनेटर में 2 है तो कैंसिल होने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6πr, ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस का कितना आ जाएगा 6πr। तो अब आप देख सकते हैं कि किसी भी r की वैल्यू पे ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव ही होगी। तो r² = s/6π अगर हम ये ले भी लेते हैं तो इस पे हमें क्या मिलेगा, इस पे हमें मिलेगी ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हमको d2v/dr2 जो मिलेगा वो <0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चल गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, इससे हमें क्या पता चल गया। ठीक है, r² = s/6π is a point of maxima, and hence volume is maximum। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया तो हमको प्रूव करना था h = 2r। ठीक है, तो s की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग देखें तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 6πr²। ठीक है, 6πr², ये s की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसमें रख देते हैं। तो h = हमारे पास कितना दिया गया था, s - 2πr² अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रख दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, h = ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, s की वैल्यू रख देते हैं 6πr² माइनस 2πr² अपॉन ये कितना हो जाएगा 2πr। ठीक है, कितना हो जाएगा 2πr, तो ऊपर सब्ट्रैक्ट करा लेंगे तो h = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr² अपॉन ये कितना हो जाएगा 2πr, और कैंसिल आउट अगर हम करते हैं पाई को पाई से, r की पावर को r से, और ये 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास h = 2r आ गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि जो हाइट होगी वो डायमीटर के इक्वल होगी, या कहें 2 × रेडियस होगी हमारे पास। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।